हेलो फ्रेंड, माय मैजिक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं ये इस तरह का एक बैग बनाना सिखा रही हूँ। आप इसको मोबाइल बैग की तरफ यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको ये चश्मे की बैग के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे रहेगा, ये इधर से ऐसे बंद हो जाएगा और ये इसका हैंडल रहेगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2 ग्रैनी स्क्वायर को ज्वाइन किया है, एक ये है एक ये है। तो पहले ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीख लेते हैं, फिर उसको ज्वाइन करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ये 4 प्लाई का ऊल लिया है और इसके साथ ये 3 mm का क्रोशे मैं यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके ऊपर 3 चेन और 11 डबल क्रोशे। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ हमारे पास अभी टोटल 12 डबल क्रोशे हो गया। पहला वाला 3 चेन को एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 और 12। ये हमारा सारा डबल क्रोशे बनके तैयार है। इसके बाद इसको खींच के टाइट कर देंगे और इसको यहाँ 1 2 3 थर्ड वाला चेन जो फर्स्ट बनाए थे उसके सबसे ऊपर वाले में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो बनके तैयार है। इसके बाद इस धागे को कट करके हटा देंगे। इसके बाद इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, ये येलो। इसके ऊपर स्लिप नॉट बना लेंगे। ये स्लिप नॉट बन गया। अब इसको इसमें यहाँ अटैच करेंगे। टेल को ऐसे पकड़ के रखेंगे, 3 चेन, फिर इस तरह से लूप लेंगे और ये अनकम्प्लीट डबल क्रोशे एक दूसरा आ जाएगा। इसको पूरा कंप्लीट बंद नहीं करेंगे, 2, फिर तीसरा वाला डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको भी बंद नहीं करेंगे। अभी 3 आ गया, फिर चौथा वाला डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको भी अनकम्प्लीट रखेंगे। अब ये 4 स्टिच आ गया हुक के ऊपर, इसको सबको एक साथ में एक कर देंगे। फिर एक चेन, इसके बाद 5 चेन। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला स्टिच है, ये 2 स्टिच के बीच में जो जगह है इसमें फिर से डबल क्रोशे, अनकम्प्लीट डबल क्रोशे एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। ये हो गया। फिर इसको 1 2 3 4 5 इसको सबको एक साथ एक कर देंगे, फिर एक चेन, फिर 5 चेन। फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ फिर इसी तरह बनाएंगे,
एक अनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इन पांचों को एक कर देंगे और फिर 5 चेन बना लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में चले जाएंगे। दो, 3, 4, फिर सबको एक करेंगे, फिर 5 चेन। इसी तरह हर एक स्टिच में ये बनाते जाएंगे। तो टोटल 12 पेटल बन के तैयार होगा। 1 2 3 4 बन गया और इधर हर एक के बीच में एक एक बनाएंगे। तो यहाँ टोटल 12 डबल क्रोशे था, तो ये भी 12 पेटल बनेगा हमारा। ये हमारा टोटल 12 पेटल बन गया है। लास्ट वाला जो 5 चेन था, इसको फर्स्ट वाले में यहाँ अटैच करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसको कट करके हटा देंगे। अब हम लोग इसमें तीसरा कलर ऐड करेंगे। ये वाइट है। इसका स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक स्लिप नॉट, सॉरी। और फिर यहाँ इसके ऊपर चेन बनाएंगे, 4 चेन, 4 चेन। और इस धागे को 2 बार लपेटते हुए ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे। तो ये एक 4 चेन हो गया और 2 ट्रिपल क्रोशे हो गया। ये तीनों को हम लोग 3 ट्रिपल क्रोशे काउंट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशे। दो बार 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशे, 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशे यहाँ बन जाएगा। 3 ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। ये हमारा स्क्वायर का कॉर्नर बन रहा है। ये कॉर्नर बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में सिर्फ 3 डबल क्रोशे, फिर एक बार और 3 डबल क्रोशे, ये हमारा इस तरह बनेगा। अभी फिर ये कॉर्नर आ गया दूसरा वाला, तो इसको हम लोग फिर से 2 बार लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोशे बनेगा। दो 3, फिर 2 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशे।
ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर। अभी यहाँ एक तीसरा बनेगा, दो में 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे और तीसरे वाले में कॉर्नर। यहाँ भी 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे, फिर कॉर्नर, फिर 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे, कॉर्नर, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे, यहाँ कॉर्नर। हर दो के बाद तीसरे पे कॉर्नर बनेगा। फिर 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशे, और फिर ये कॉर्नर बनेगा। तो इसमें ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन, फिर 3 डबल ट्रिपल क्रोशे। एक ट्रिपल क्रोशे, फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशे, फिर तीसरा ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशे। हो गया। अभी नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशे, फिर इसमें भी 3 डबल क्रोशे, और फिर यहाँ कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशे फर्स्ट में बना के रखा है, अभी इसमें 3 ट्रिपल क्रोशे और बनेगा। ये हमारा ये चारों कॉर्नर बन गया है। ये मैंने एक सनफ्लावर का ग्रैनी स्क्वायर बना लिया है। अभी इसके ऊपर हम लोग 2 राउंड और काम करेंगे। ग्रैनी स्क्वायर में जिस तरह से होता है कॉर्नर, और ये चारों कॉर्नर पे काम होगा और ये बनता जाएगा। तो इस तरह से 2 राउंड और बनाएंगे। अभी 4 चेन, ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, यहाँ से मैं कॉर्नर पे थी वही कॉर्नर शुरू कर रही हूँ, लेकिन हाफ। यहाँ मैंने 2 बार ट्रिपल क्रोशे नहीं बनाया है, एक बार ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे बनाए हैं। इधर लौटते टाइम जब लौट के आएंगे तो फिर यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। मैं इस तरह बनाती हूँ। इसके बाद सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशे, जितना भी स्टिच है इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे। तीन, 4 काउंट करते चलेंगे क्योंकि चारों साइड बराबर होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक सबसे लास्ट वाला इसमें लेंगे 12। ये 12 डबल क्रोशे हमारा हो गया। अब फिर कॉर्नर आ गया है तो कॉर्नर पे फिर ट्रिपल क्रोशे बनेगा। तीन ट्रिपल क्रोशे, दो चेन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशे। इसी तरह पूरा राउंड कर लेंगे।
यहाँ सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशे हो गए, काउंट कर लेंगे 12 डबल क्रोशे होना चाहिए। और यहाँ कॉर्नर बनेगा, यहाँ बीच में 12 होना चाहिए, यहाँ कॉर्नर बनेगा, फिर यहाँ बीच में 12 होना चाहिए। यहाँ मैंने हाफ कॉर्नर बना के रखा है, तो मैं यहाँ कॉर्नर कंप्लीट करूँगी यहाँ से यहाँ तक बना के। इस तरह से ये दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया है वाइट का। फिर यहाँ हम लोग कॉर्नर में एक चेन बना के एक डबल क्रोशे करके इसको ज्वाइंट करेंगे। अभी एक राउंड और बनेगा, तो उसके लिए इसमें मैं सिर्फ डबल क्रोशे बना रही हूँ, 3 डबल क्रोशे और सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशे। 3 ये कॉर्नर का हो गया और इस सब के ऊपर एक एक काउंट करते जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक 18। इस रो में हमारे पास 18 डबल क्रोशे है। और फिर यहाँ कॉर्नर बनेगा, तो कॉर्नर में इस बार ट्रिपल क्रोशे नहीं, डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। फिर इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, टोटल 18 डबल क्रोशे बना लेंगे। और कॉर्नर में डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। इस तरह से इस रो में भी इसका चारों साइड बना लेंगे। ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ फिर यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम लोग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हर एक स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह दिखेगा। इसके बाद ये कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर पे भी हम लोग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे और एक चेन और फिर 2 हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा कॉर्नर हो गया। फिर हर एक स्टिच के ऊपर हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से इसका चारों साइड कंप्लीट कर लेंगे। कॉर्नर पे भी 2 हाफ डबल क्रोशे, एक चेन और 2 हाफ डबल क्रोशे बनेगा। इस तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ।
यहाँ एक चेन के बाद इसके अंदर लास्ट वाले के अंदर इसको ज्वाइन करके एक चेन करके इसको यहाँ कट करके हटा देंगे। फिर इसको अंदर एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पार्ट बन के तैयार है। इस तरह से हम लोग एक और पार्ट बना लेंगे सेम प्रोसेस से, 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको असेंबल करेंगे। तो इसके लिए अभी इसको असेंबल करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारा नीचे वाला पार्ट बनेगा, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये इधर एक कॉर्नर को ऐसे पकड़ के यहाँ लाएंगे, एक कॉर्नर को ऐसे पकड़ के यहाँ लाएंगे। ये हमारा 3 कॉर्नर हो गया। अभी कॉर्नर के बीच में यहाँ हम लोग एक चेन किए थे जो, उसके अंदर ये पिन डाल देंगे और इधर भी 2 हाफ डबल क्रोशे के बीच जो एक चेन था उसके अंदर, और यहाँ थर्ड वाला भी इस तरह से इसके अंदर मार्कर लगा दिए। तो ये हमारा एक कॉर्नर सिक्योर हो गया। अभी हम लोग इसमें दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है, इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह रखेंगे और इसका भी जो ये कॉर्नर वाला है इसको इस तरह से, इसके बाद इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अभी इसको पलटेंगे और फिर इसका ये एक कॉर्नर है, इसका एक कॉर्नर और इसका एक कॉर्नर, यहाँ तीनों को फिर मार्कर के मदद से इसको जोड़ देंगे। यहाँ बीच में जो एक चेन का स्पेस है वो लेंगे, यहाँ भी जो एक चेन का स्पेस है वो लेंगे और यहाँ भी एक चेन का स्पेस है, उसको लेके इस तरह से पकड़ के इसको, ये हमारा ऐसे बन जाएगा ऐसे। इसके बाद हम लोग इसको सुई की मदद से सिलाई करेंगे। मैंने यहाँ सुई में धागा डाल लिया है और इसको हम लोग इस तरह से पकड़ते हुए एक एक स्टिच लेते हुए इसका सिलाई करेंगे। सबसे पहले ये गांठ वाला पार्ट है, इसको अंदर की तरफ करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ का एक एक स्टिच पकड़ते हुए इसको सिलाई करेंगे। इधर से एक स्टिच, इधर से एक स्टिच पकड़ के सिलाई कर देंगे। यहाँ से एक स्टिच लेंगे, यहाँ से एक स्टिच लेंगे, इस तरह से इसी तरह दोनों साइड से जहाँ जहाँ इधर लगा हुआ ऐसे ऐसे पूरा सिलाई कर लेंगे। बहुत टाइट सिलाई नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा, वो खींचा खींचा दिखेगा। ये इस कॉर्नर पे पहुंच गया। फिर यहाँ मार्कर को खोलेंगे और ये मिडिल वाला जो है इससे पकड़ के तीनों पार्ट को जिसमें मैंने मार्कर लगाया था उसको एक ही बार में ऐसे पकड़ के
बांध देंगे तो फिर मार्कर की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा ये कॉर्नर सिक्योर हो गया, देखिए इस तरह से। और फिर इधर का सिलाई कर लेंगे एक एक स्टिच पकड़ते हुए। इसी तरह पीछे साइड भी इस तरह सिलाई कर लेंगे, ऐसे इसको सिलाई कर लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये वाला इधर पकड़ के यहाँ से यहाँ, बस हो गया। इतना ही सिलाई करना है, पूरा सिलाई कर लीजिएगा। ये मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया है। अभी ये पर्स बनके तैयार है। आप चाहे तो यहाँ एक बटन लगा सकते हैं, या मैंने यहाँ एक ये छोटा वाला फ्लावर बना के लगाया है, आप ये लगा सकते हैं। यहाँ इस तरह से एक बटन लगा देंगे। इस तरह मैंने यहाँ एक बटन प्लेस कर दिया है। अब इसको यहाँ बटन लगा लेंगे इस तरह, ये हमारा बन गया। अब इसके ऊपर हम लोग एक हैंडल बनाएंगे और बैग लटकाने के लिए आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा बना रही हूँ, तो इसके लिए ये दोनों कॉर्नर में ये फर्स्ट इसको अटैच करेंगे। अच्छे से बांध देंगे और फिर यहाँ इसके ऊपर हम लोग इसका एक हैंडल बनाएंगे। ये मैं यहाँ 3 चेन और ये सबसे फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर से 1 2 3 तीनों को एक कर लेंगे। फिर 3 चेन, फिर ये सबसे फर्स्ट वाला जो है ये इसके अंदर से फिर 3 बार एक तरह से ये पफ बनेगा। फिर इसको एक कर लेंगे ऐसे, ऐसे जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना लेंगे। 3 चेन, फिर 1 2 3, फिर इसको एक कर लेंगे। इस तरह से हमारा हैंडल बनता जाएगा। एक 2 3 इस तरह से आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हैं। मैंने हैंडल यहाँ छोटा रखा है इस तरह से, मैं यहाँ से कॉर्नर साइड में इस तरह से छोटा सा रखूँगी। आप जितना बड़ा चाहे या आप चाहे तो इस तरह से लंबा बना के आप इस तरह से यहाँ अटैच कर सकते हैं गले में लटकाने के लिए, कंधे में लटकाने के लिए। मैं यहाँ इधर इसको बैग में साइड में लटकाने के लिए छोटा सा दे रही हूँ। फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं इसको अटैच करके यहाँ इसको बंद कर देंगे। ये हमारा सुंदर सा पाउच बनके तैयार है। आप इसमें अपना मोबाइल रख सकते हैं, आप इसमें अपना चश्मा रख सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं और आप चाहे तो इसको बना के बेच भी सकते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे बनके तैयार है।
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे मैं आपको सुंदर सुंदर डिज़ाइन इस तरह बना के दिखाती रहूँ। थैंक यू।